भैया बहनों, आज हम लोग अगले चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। तो ध्यान देंगे, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान दें, कोई भी अगर आप चुंबक लेंगे, उस चुंबक के जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, अगर आप इसके करीब एक चुंबकीय सुई को ले जाएंगे तो वह चुंबकीय सुई जो सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी होती है वह विक्षेपित हो जाएगी, अर्थात वह इसके क्षेत्र में है, उसके ऊपर कोई बल कार्य कर रहा है जिसके कारण से वो विक्षेपित हुई है। ध्यान देंगे, जितना बल नॉर्थ पोल पे लगेगा उतना ही साउथ पे लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा, उनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, इस कारण से वहां पर बलाघूर्ण उसके ऊपर लगेगा और इस बलाघूर्ण के कारण चुंबकीय सुई किसी एक दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। तो अगर इस तरह से अगर हम कहें कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो फिर से सुन लें, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब ध्यान देंगे, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया था। ऑस्टेड ने जो प्रयोग किया था उसमें उसने क्या किया था कि एक सीधा तार लिया था और उस तार पे उसने क्या किया कि एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से उसे जोड़ दिया। तार लिया एक सीधा और उस सीधे तार में उसने बैटरी लगाई, एक कुंजी लगाया। ध्यान दें, अब उसने क्या किया कि यहाँ पर एक इस तार के ठीक बगल में उसने एक चुंबकीय सुई रखा, एक नॉर्थ और यह साउथ। ध्यान देंगे, जब तार में उसने कोई धारा प्रवाहित नहीं किया अर्थात कुंजी को ओपन रखा, तो उस स्थिति में चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी रही। लेकिन जैसे ही उसने इस कुंजी को ऑन किया, इस परिपथ को पूरा किया और इसमें धारा बहनी शुरू हो गई, तो उस स्थिति में ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। अब यह चुंबकीय सुई एक दिशा में विक्षेपित हो गई, नॉर्थ इधर और साउथ इधर हो गया। ठीक है, तो जब उसमें धारा बहने लगी तो चुंबकीय सुई एक दिशा में विक्षेपित हो गई। जब उसने क्या किया कि पोलैरिटी को चेंज कर दिया, यहाँ जो जिधर प्लस है उधर माइनस, जिधर माइनस उधर प्लस कर दिया, अर्थात धारा की दिशा को बदल दिया, तो उसने देखा कि चुंबकीय सुई भी दूसरे दिशा में विक्षेपित हो गई। यदि पहली दिशा में वो इधर थी तो जब धारा दिशा बदले तो वो दूसरी दिशा में विक्षेपित हो गई। इससे ध्यान देंगे, इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। इस तार में कोई धारा नहीं बह रहा था तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी थी, लेकिन जैसे ही धारा इसमें प्रवाहित हुआ चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गया, अर्थात वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ध्यान देंगे, वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, तो वैद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? तो गतिमान आवेश। वैद्युत धारा का मतलब क्या हुआ कि गतिमान आवेश। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत धारा या गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश है, तो गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑस्टेड के प्रयोग से यही निष्कर्ष निकला कि वैद्युत धारा या कह सकते हैं गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब इसमें हम लोग आगे आते हैं कि धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है। तो इसके बारे में बायो-सेवर्ट ने, इन्होंने कई सारे धारावाही चालकों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि धारावाही चालक के लघु अवयव जो स्मॉल एलिमेंट है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु यदि हम पी ले लें तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वह किन किन कारणों पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि हमने एक तार ले लिया, धारावाही चालक ले लिया जिसमें धारा आई बह रही है। अब इसका एक छोटा सा एलिमेंट DL ले लेते हैं, सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म लंबाई DL लेते हैं और ध्यान देंगे
इससे r दूरी पर कोई बिंदु है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ध्यान देंगे धारा इधर बह रही है, तो अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो अपनी मुट्ठी को, इस तार को ऐसे मुट्ठी में पकड़िए, ठीक है, और जिधर धारा बह रही है अंगूठा उधर हो, धारा ऊपर बढ़ रही है अंगूठा ऊपर, तो अंगुलियां जिधर देखिए, जिधर मुड़ेंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होगी। तो अंगुलियां देखिए इधर किधर मुड़ रही है, अंदर की ओर, अर्थात यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र जहां अंदर होती है वहां हम क्रॉस दिखाते हैं, ठीक। और इधर की बात करेंगे, इधर किधर होगी, तो इधर देखिए उंगलियां किधर आ रही हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आ रही है, धारा की दिशा में अंगूठा मोड़ेंगे तो ऊपर की ओर, अर्थात इधर यदि इतनी ही दूरी पर, यदि दूरी r मानते हैं तो इधर भी दूरी r दूरी पर जो बिंदु होगा वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह ऊपर की ओर होगा, तो उसको हम लोग डॉट से दिखा दें। तो इसको हम लोग एक को p डैश मान सकते हैं। दूरी दोनों की क्या मान रहे हैं, समान, एक दाहिने तरफ और दूसरी बाएं तरफ, और जो कोण बना रहा है इसको हम लोग थीटा मान लें। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए तल के लंबवत क्षेत्र होता है तो क्रॉस से, और तल के ऊपर होता है तो डॉट से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश राशि को हम लोग तीर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए तीर यदि ऊपर की ओर है, हमारी तरफ है, तो हमें तीर का क्या दिखेगा, नोक दिखेगा, तो यहाँ पे डॉट दिखाया गया है, क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर। तीर अंदर की ओर है तो हमें उसकी क्या दिखेगी, टेल दिखेगा, टेल हमारा क्रॉस की तरह, तो क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब है कि क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, और डॉट का मतलब क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, तल के लंबवत ऊपर की ओर है। अब देखिए इसमें ये जो बायो सेवर्ट ने क्या निष्कर्ष निकाला था प्रयोग के आधार पे, तो उन्होंने जो पहला निष्कर्ष ये निकाला कि ये जो, अगर हम यहाँ पे देखिए इस छोटे से भाग डीएल के कारण, सूक्ष्म अवयव हमारा जो स्मॉल एलिमेंट है उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम लोग यहाँ पे डीबी मान लें। सूक्ष्म अवयव है तो क्षेत्र भी सूक्ष्म होगा, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय, चूंकि लंबाई छोटी लंबाई थी, छोटा सा भाग से सिर्फ देख रहे हैं कितना क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डीबी ले लेंगे। तो उसने यह बताया कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र है स्मॉल अवयव के कारण डीबी, यह किसके प्रोपोर्शनल है, तो धारा के। धारा जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होता है, अर्थात चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला। दूसरा उसने क्या देखा कि ये तार की जो लंबाई है जितना अधिक है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र भी हुआ, तो अर्थात डीवी है यह अनुक्रमानुपात किसकी है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। तीसरा उसने क्या देखा कि ये जो कोण बन रहा है, ध्यान देंगे, ये जो सूक्ष्म अवयव से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा जितना कोण बना रही है उस कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होती है, तो साइन थीटा, डीबी अनुक्रमानुपात साइन थीटा। चौथा निष्कर्ष ने यह निकाला था कि यह लंबाई जो है उसकी दूरी r है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इन चारों चीजों को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र ये किसके बराबर हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर बराबर करें, देखिए अनुक्रमानुपाती, ठीक है, ये इनके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, तो वह म्यू 0 अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे बायो सेवर्ट ने जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार पे हमें क्या प्राप्त हुआ, चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती है I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। इसी को हम लोग बायो सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। और अनुक्रमानुपात चिन्ह को हटा के जो कांस्टेंट यहाँ प्रयोग किया जा रहा है वह हमारा म्यू 0 अपान 4 पाई है, जहाँ ये नियतांक देखिए समानुपाती नियतांक है, जहाँ म्यू 0 जो है वह है निर्वात की चुंबकशीलता। ये जो म्यू 0 है वह निर्वात की चुंबकशीलता है, और म्यू 0 का जो मान होता है वह मान होता है हमारा 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हो जाएगा, -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है।
तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें प्राप्त हुई। अब ध्यान देंगे, चूंकि हमारा ये जो b है ये सदिश राशि है। जब सदिश है तो इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बराबर μ0/4 पाई i dl r साइन θ/r³। एक आर को ऊपर और नीचे हमने जब गुणा कर देंगे तो इस तरह से हमें यह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह dl और r के लंबवत है। या देखिए r ये हो गया हमारा और dl ये, इन दोनों के क्या है, लंबवत है, अर्थात इन दोनों का क्रॉस गुणन है यह। तो इस तरह से हम सदिश रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv बराबर μ0/4 पाई i dl गुणे r/r³। अब जानते हैं कि अगर आप दो सदिशों का क्रॉस गुणन करते हैं तो क्या होता है, जैसे a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा। तो इस तरह से आप सदिश रूप में इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और फिर बायो सेवर्ट का नियम के बारे में अध्ययन किए। तो इस तरह से आप इसका नोट्स बना लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।